सामने ही आ गया लोकसभा चुनाव। तो कितनी सीटों पे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? हम लोग मैक्सिमम सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। मैक्सिमम कहे तो 14। देखिए, हम लोग 7-8 सीट उम्मीद रखे हैं कि वहाँ पर हम लोग लोकसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और सफलदायक चतरा लोकसभा है, वहां आज तक खतियानी नहीं जीत पाया है, तो क्या अगर वहां मजबूत नहीं तो वहां नहीं देंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी भी लोकसभा में अगर हमारा एक भी कार्यकर्ता है, अगर एक कार्यकर्ता है तो वही कार्यकर्ता हमारा लोकसभा का प्रत्याशी होगा। मेरे डुमरी विधानसभा बहुत ही चर्चित विधानसभा है, वहां से मंत्री भी रह चुके हैं, वहां से जेबी केसेस का उम्मीदवार कौन होगा? देखिए, सबसे पहली बात, अभी हम लोग लोकसभा पर चर्चा कर रहे हैं, हमारा फोकस लोकसभा पर है और लोकसभा के रिजल्ट के बाद ही हम लोग उनके परफॉर्मेंस के अनुसार, रायशुमारी के अनुसार, पर्यवेक्षक के मैंने जांच चेकआउट के बाद ही हम लोग घोषणा करेंगे कि वहाँ का प्रत्याशी कौन होगा। उम्मीद करते हैं बहुत लोग उस पर मैथन निरसा, वहाँ के लोगों ने भी हमारी जीवटता का, हम लोगों के असाधारण नेतृत्व का लोहा माना। ये कल का लड़का लोग, एमपीएल के इतिहास में इस प्रकार का आंदोलन बहुत कम हुआ करता है, अगर होता भी है तो पॉलिटिकल पार्टियां इंटरफेयर करती है तब होता है, यानी बिना किसी पद के, बिना किसी सामर्थ्य के युवाओं ने जिस प्रकार से एमपीएल को बैकफुट पर लाके खड़ा किया था, हालांकि मंत्री महोदय का उसमें एंट्री हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं 6 दिन अगर कोई खूंटा करके खड़ा था तो हमारे संगठन था, वो एक संथाल परिवार था। नमस्कार, जोहार। मैं एक वक्त अभी हूँ यहाँ पे एक फुटबॉल ग्राउंड है और ये तो चाची के बगल, मानटान के बगल में फुटबॉल ग्राउंड है जहाँ पे टाइगर फुटबॉल खेल रहे हैं। अभी हम इस रास्ते से गुजर रहे थे और टाइगर से बात किए कि टाइगर कहाँ पे है, तो बोला आ जाइए कि फुटबॉल ग्राउंड में हम फुटबॉल खेल रहे हैं। आइए टाइगर से जानते हैं, और जो देख सकते हैं टाइगर फुटबॉल खेल रहे हैं अकेले में, और उनका फुटबॉल एक बहुत शौक है टाइगर का। फुटबॉल क्रिकेट एक खेल से बहुत लगाव है टाइगर का, देख सकते हैं टाइगर फुटबॉल अभी खेल रहे हैं। हो गया टाइगर, अब खेलना है, इधर आइए। सबसे पहले जोहार मेरे चैनल में। जोहार। अकेले फुटबॉल खेल रहे हैं? देखिए, अभी लड़का लोग क्रिकेट खेलने में बिजी है, तो उन लोग बोला कि मैच हम लोग खत्म होगा तब तक आप पहुंचे ग्राउंड, तो फिलहाल हम फुटबॉल लेकर अपने 2 साथियों के साथ यहाँ आए हुए हैं। एक आपका कैमरा पकड़ रहे हैं, तो कैसे खेलेंगे? अच्छा, तो आज हम कहना चाहेंगे कि जो अभी विधानसभा जो खत्म हुई और उसमें से अब ओबीसी का मामला हो, चाहे पे आप बात करें हमारा स्थानीय नीति के मामला हो, जो 1932 का खतियान जो पहले पारित हुआ था, वो फिर दोबारा जो राज्यपाल ने वापस किया, फिर उन्हें विधानसभा पारित करके फिर से भेजा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे 1932 का खतियान के बारे में? देखिए, सबसे पहले जब तक इस राज्य के जो मूल झारखंड वासी हैं, जब तक वो जागरूक नहीं होंगे, जब तक इन पॉलिटिकल पार्टियों की करामत को नहीं समझेंगे, तब तक इस राज्य में स्थानीय नीति हो या कोई और नीति हो, उसका इम्प्लीमेंट हो पाना संभव नहीं लगता है। उदाहरण के लिए देखिए, मान के चले राज्य सरकार प्रयास कर रही है और राजभवन से वो वापस हो रहा है, तो राजभवन चूंकि सेंट्रल का विषय होता है, हालांकि राजभवन में जो बैठे हैं वो स्वतंत्र बॉडी होती है, लेकिन फिलहाल जो देश की स्थिति है, एक कम पढ़ा लिखा बच्चा भी कह सकता है कि डायरेक्ट इनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मतलब अधीनस्थ होकर इन बॉडी को भी काम करना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में जिनकी सरकार है और राज्य में विपक्ष में है, वो कभी नहीं चाहेगी कि राज्य की एक बेहतर नीति बने, क्योंकि उनका ये मानना अभी तक है, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां दिल्ली से बिलोंग करती हैं, उनका इन चीज़ों का अभी भी मानना है कि यदि इस राज्य में स्थानीय नीति बनेगी तो यहाँ के लोग स्थानीय हो जाएंगे, और स्थानीय है, स्थानीयता को झारखंड तरहीज देता है, क्योंकि झारखंड की संस्कृति अलग है, भौगोलिक दशा अलग है, यहाँ के लोगों की सोच, समाज, शैक्षणिक दशा, हर चीज़ बाकी राज्यों से अलग है। तो उनको इस बात का डर है कि अगर ये राज्य सुदृढ़ हो जाएगा, इस राज्य के मूलवासी अगर सुदृढ़ हो जाएंगे, तो उन पॉलिटिकल पार्टियों को यहाँ अपना पांव पसारने में या जमाने में समस्या होगी। तो उनके पास क्या विकल्प है? उनके पास ये विकल्प है कि जो अन्य राज्यों के प्रवासी हैं, उनको यहाँ वोटर के रूप में स्थापित कर रहे हैं। आप कहीं चले जाइए, जो या तो अन्य देशों से आकर यहाँ अपने आप को स्थानीयता के लाभ ले रहे हैं या फिर अन्य प्रदेशों से आकर ले रहे हैं, वो कभी क्षेत्रीय पार्टी को तरजीह नहीं देते हैं। धनबाद में आप सर पटक के मर जाइए, जेएमए मायसू या फिर जो भी झारखंडी नाम की पार्टियां हैं, वो नहीं जीत सकती हैं। या तो कांग्रेस को जाएगा या तो बीजेपी को जाएगा। यानी उनके भले विचारधारा, चूंकि विचारधारा सबकी एक नहीं होगी बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ, लेकिन उनका मकसद क्या है
केंद्रीय पार्टी है, यानी यूपी बिहार से और इधर बंगाल बांग्लादेश से जो भी वोटर्स आए हैं झारखंड में अतिक्रमण के माध्यम से, वे लोग किसको वोट करेंगे? जो केंद्रीय पार्टियां हैं। अब चूंकि बीजेपी उनका लक्ष्य चला है कि पूरे देश में अपनी सरकार बनाने का, तो वो कभी नहीं चाहेगी। वो जानती है कि झारखंड के जो वोटर्स हैं उनमें झारखंडियत है, उनमें आदिवासियत का लक्षण है। वो भले अलग कौम का है, लेकिन सब में कहीं ना कहीं एक आवरण, एक वातावरण जिसे आदिवासियत कहेंगे, उसके अनुरूप मानर की थाप, खेत खलिहान, कृषि के जीवन के माध्यम से जीवन यापन करते हैं। तो वो चाहेंगे कि उनका जो कोर वोटर हो वो यहाँ स्थापित हो। जो कोर वोटर का कौन बनेगा? जो इस राज्य का नहीं है। इसके लिए आप उदाहरण ले लीजिए, धनबाद के सांसद पीएन सिंह उत्तर प्रदेश से, आपके हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा शायद यूपी बिहार से जैसे हैं, आपके पलामू के सांसद बीडी राम बिहार से, आपके संजय सेठ हरियाणा राजस्थान जहाँ से भी हैं, आपके निशिकांत दुबे भागलपुर बिहार से, चतरा के सुनील सिंह बिहार से, शायद अन्नपूर्णा भी है शायद। देखिए उनके बारे में जानकारी नहीं, यानी आपको 6-7 सांसदों के मैंने नाम गिनाया जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो हमारे राज्य से नहीं है। आपका कहना ये है कि जो जेएमएम की सरकार है ये जनता को बुड़बक बना रही है, ये बार बार पास करती है। जेएमएम सबसे पहली बात है, अब तो वो आदिवासी को ही बेवकूफ बना रही है। सबसे पहला उदाहरण आप धनबाद जिला में खड़ा है। क्योंकि अब ओबीसी आरक्षण की बात करें तो मैं ओबीसी के साथ साथ थोड़ा सा इस पॉलिसी पर भी चर्चा करूंगा। ये ग्राउंड है, अगर आप सुबह आते, इसी ग्राउंड, इसको चरकी टाड़ कहा जाता है। और मुझे, अगर मैं पिछले 20 सालों जब से मैं दौड़ रहा हूँ, खेल कूद रहा हूँ, तो तब से अगर मैं अपने लाइफ के अगर 15 साल जब से इस ग्राउंड के आसपास मैंने देखा है माहौल को, लगभग 150 से 200 बच्चे यहाँ से पुलिस की नौकरी में गए हैं। कोई आर्मी में गया होगा, कोई सीएसएफ में गया होगा, कोई बीएसएफ में गया होगा, कोई झारखंड पुलिस, जिला पुलिस, आईआरबी में, तो सीआरपीएफ में गया होगा। यानी इस ग्राउंड से लगभग 150 से 200 बच्चे गए हैं। सुबह पाइएगा दौड़ने के लिए, जब देखिएगा इसमें मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं ओबीसी वर्ग के होते हैं। आपने जिले में आरक्षण उनका शून्य कर दिया है। बताइए, इसी ग्राउंड में लगभग एवरेज तो कम से कम 200 बच्चे दौड़ते हैं, फेंका फेंकी वाला बात नहीं, एवरेज 200 बच्चे इस ग्राउंड में जब मौसम होता है दौड़ने का दौड़ते हैं। यानी एक ग्राउंड में 200 बच्चों का ख्वाब टूट रहा है। ऐसे ऐसे 150 ग्राउंड है हमारे तोपचांची ब्लॉक में। धनबाद जिले में ऐसे कितने ग्राउंड होंगे जहां ओबीसी बच्चों का ख्वाब टूट रहा है? तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि उनकी आबादी बहुत बड़ी है, 54% के आसपास है। मैं धनबाद जिला में भी ओबीसी का आबादी है। मेरा कहना सबका है, सब आपको जो संथाल लोग हैं, संथाल लोग आपको कहते हैं या वो लोग आरोप लगाते हैं, या फिर संथाली नेता लोग आरोप लगाते हैं कि टाइगर जो हम लोग की समस्या को नहीं समझते हैं, हम लोग के बारे में नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ महत्व के बारे में बोलते हैं या फिर दूसरे जाति के लिए बोलते हैं, लेकिन हम लोग के लिए जो है वो टाइगर जो है नहीं बोलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है ये भ्रमित बातें हैं और ये नेता लोग बोलते हैं ना, आप ही बोले नेता लोग बोलते हैं, तो नेता काम में भ्रम करना। अगर हम कल उनके लिए भी बोले, रचने बोले हैं, तो फिर वो दूसरी इशू पर भ्रम फैलाएंगे। देखिए, सबसे पहले चीजों को आपको समझना होगा। अगर आपने बात करी अनुसूचित जनजाति समुदाय की, तो मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, एमपीएल मैथन निरसा, वहां के लोगों ने भी हमारी जीवटता का, हम लोगों के असाधारण नेतृत्व का लोहा माना। कि कल का लड़का लोग, एमपीएल के इतिहास में इस प्रकार का आंदोलन बहुत कम हुआ करता है। अगर होता भी है तो पॉलिटिकल पार्टियां इंटरफेयर करती है तब होता है। यानी बिना किसी पद के, बिना किसी सामर्थ्य के युवाओं ने जिस प्रकार से एमपीएल को बैकफुट पर लाके खड़ा किया था, हालांकि मंत्री महोदय का उसमें एंट्री हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं 6 दिन अगर कोई खूंटा करके खड़ा था तो हमारे संगठन था, वो एक संथाल परिवार था। देखिए, यही नहीं, चंदन क्यारी में कुछ मजदूर धरना पर बैठे थे, वो स्वर्ण वर्ग थे, हमारे साथी उनके धरने में गए, हम लोगों ने आंदोलन को समर्थन किया और वहां भी विजय हासिल हुई। गोविंदपुर में अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति था, और आपका भोली में 3 माताएं जमीन दोज हो गई, वो अनुसूचित जाति वर्ग की माताएं थी। तो ये केवल गोमिया, हमारा गोमिया विधानसभा यादव समुदाय के थे। तो ये केवल भ्रम है। कोल्हान में बहुत सारे ऐसे कंपनी के मामलों में हम लोगों ने रिजल्ट दिया जो अनुसूचित जनजाति समुदाय से हैं। तो ये एक भ्रम इसलिए फैला जाता है ताकि सभी जो लीडर है इस चीज को मानना होगा कि उनकी कहीं ना कहीं हमने नीचे से उनकी जमीन जो है पॉलिटिकल, वो उनकी दुकान बंद होने वाली गई है, उनकी दुकानदारी बंद कर दी है। तो राजनीतिक में सामने ही आ गया लोकसभा चुनाव, तो कितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? हम लोग मैक्सिमम सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। मैक्सिमम कहे तो 14। देखिए, हम लोग 7-8 सीट उम्मीद रखे हैं कि वहां पर हम लोग लोकसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और सफलदायक चतरा लोकसभा है, वहां आज तक खतियानी नहीं जीत पाया है, तो क्या अगर वहां मजबूत नहीं तो वहां नहीं देंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी भी लोकसभा में अगर हमारा एक भी कार्यकर्ता है, अगर एक कार्यकर्ता है तो वही कार्यकर्ता हमारा लोकसभा का प्रत्याशी होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है
कि यदि कहीं ऐसे लोकसभा है जहां हमारी संगठन का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, तो वहां तो हम लोग परहेज करेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन अगर हमारा एक कार्यकर्ता भी खड़ा है तो वही हमारा कार्यकर्ता नेतृत्व करेगा और उस चुनाव को हम लोग फाइट करेंगे। और हम डुमरी विधानसभा से बिलोंग करते हैं। डुमरी विधानसभा बहुत ही चर्चित विधानसभा है, वहां से मंत्री भी रह चुके हैं। वहां से जेबी केसेस का उम्मीदवार कौन होगा? देखिए, सबसे पहली बात, अभी हम लोग लोकसभा पर चर्चा कर रहे हैं, हमारा फोकस लोकसभा पर है और लोकसभा के रिजल्ट के बाद ही हम लोग उनके परफॉर्मेंस के अनुसार, रायशुमारी के अनुसार, पर्यवेक्षक के मैंने जांच चेकआउट के बाद ही हम लोग घोषणा करेंगे कि वहाँ का प्रत्याशी कौन होगा। उम्मीद करते हैं बहुत लोग उस फहरिस्त में शामिल हैं और हम लोग एक बेहतर प्रत्याशी देने में सक्षम होंगे। तो जो भी डुमरी विधानसभा से उम्मीदवार अगर अपने आप को सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जो अपने आप को सोच रहे हैं और कोई तरह से अगर आपसी विवाद होती है तो इस तरह से बचिए, क्योंकि टाइगर का स्पष्ट कहना है कि हम पर्यवेक्षक को भेजेंगे, जांच करने भेजेंगे, अगर जैसा रिजल्ट आएगा उनको करेंगे। बिल्कुल जनता तय करेगी हम कौन होते हैं, क्योंकि हम तो जो करीब से देखेंगे वहाँ के प्रत्याशी जो भी युवा हैं, जनता जिनकी मांग करेगी वो हमारे प्रत्याशी बनकर विधानसभा का सेवा करने के लिए तत्पर होंगे। और सोशल मीडिया में देखें आपका बर्थडे 27 तारीख को। देखिए, बर्थडे हम लोग के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है, हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट होता है हमारा काम। हम लोग कोई बर्थडे पर इंटरेस्ट रखे नहीं है। हाँ, जन्मदिन इम्पोर्टेंट है, लेकिन बर्थडे मनाना, बर्थडे का तात्पर्य है कि सेलिब्रेट करना, वो सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी जन्मदिन तो हर किसी के लिए खास होता है, उस दिन उसका जन्म होता है, दिस दैट। तो लेकिन नया साल को लेकर के आप अपने फ्रेंड्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका दुआ जो मिला है वही मिलता रहे, यही चाहते हैं। वापसी कब करेंगे? 15 जनवरी के बाद वापसी होगी। डायरेक्ट लोकसभा चुनाव के पर्पस के साथ हमारी वापसी होगी। कितनी सीटों में जीतेंगे? देखिए, हम लोग फेंका फेंकी वाली बात नहीं करते हैं, जनता तय करेगी हम लोग को जीतना है या हारना है। जीतने पर हम लोग सेवा करेंगे, हारने पर मैदान पर रहेंगे। तो क्या बोलते हैं, नया साल में मार्च अप्रैल के बाद हम आपको एजीए सांसद देखेंगे? देखिए, वो तो जनता का आशीर्वाद तय करेगी। खैर, जैसे भी देखेंगे टाइगर को टाइगर के ही रूप में देखेंगे। आपका स्वागत रहेगा उस समय भी। देख रहे थे टाइगर जयराम महतो को, ये भी फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे थे। बहुत बारीकी से आप लोगों के बीच में बताएं क्या नए साल में किस तरह शुरुआत करेंगे। और भी इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय झारखंड, जोहार झारखंड।